हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रॉकेट साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके क्लास 10th की सीबीएसई का चैप्टर है मैथमेटिक्स का। ठीक है। आज से इस वीडियो के साथ हम अपनी क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें हम मैथ्स एंड साइंस के चैप्टर्स को वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम एपी का एक पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड इसके सभी फार्मूलाज के बारे में चीज़ें देख लेंगे। देन नेक्स्ट क्लास से हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो अगर हम देखें एपी है क्या, an arithmetic progression is a sequence of numbers such that the difference of any two successive member is a constant। यानी कि कोई ऐसी सीरीज नंबर की जिसके अंदर जो आने वाली जो दो टर्म्स है, मतलब हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहे। ठीक है, ये होता है आपका एपी। ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे इन्होंने ये सीरीज ले रखी है, अगर मैं इसको चेक करूँ तो यहाँ पे आपके जो नंबर्स है वो है 1, 5, 9, 13, 17। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखो तो इन सबके बीच में 4 का ही डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंस क्या है, कॉमन है। ऐसी कॉमन डिफरेंस वाली जो सीरीज होती हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, एपी बोल सकते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज है। सबसे पहला है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब जो बीच का जो डिफरेंस आता है आपका, इसे कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। The difference between any successive member is a constant and it is called कॉमन डिफरेंस। ये आपका कॉमन डिफरेंस जो है एक सीरीज के लिए अगर कांस्टेंट रहता है तो आपका वो सीरीज एपी बन जाती है। यहाँ पे अगर हम ले किसी कोई सीरीज, जैसे इसकी पहली टर्म है a1, दूसरी टर्म है a2, तीसरी टर्म है a3। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम एपी, अगर ये सीरीज एपी में है तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होगा। यानी कि अगर हम किसी भी पीछे वाली टर्म को उसके आगे वाली टर्म से माइनस कर देंगे, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। और इसको नाम क्या दिया जाएगा, डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है। इसी तरीके से आप एक एपी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आपकी पहली टर्म ए है तो दूसरी टर्म आपकी हो जाएगी ए प्लस डी, यानी कि उसमें वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। ठीक है। उसके बाद दोबारा से कॉमन डिफरेंस ऐड करो, यानी कि ए प्लस 2d और सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। इसी तरीके से आप एक फॉर्मूला इससे डिराइव कर सकते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे आपको बोल दिया ए, आप बताओ, रुको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपको बोल दिया A20 बताओ, यानी कि 20th टर्म बताओ, तो वो क्या होगी, ए यानी कि पहली टर्म प्लस 19d। अभी आपको कैसे पता चला, इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है। यानी कि आपको जो भी टर्म चाहिए उसके लिए क्या करो, सबसे पहली टर्म ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म। उसमें आप n-1 यानी कि जो भी टर्म चाहिए उसमें से नंबर एक माइनस कर दो और उसको d से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, वो वाली टर्म मिल जाएगी। यहाँ पे यही फॉर्मूला दिखा रखा है। ठीक है। आगे चढ़े तो आगे क्या है, यहाँ पे वही चीज़ है जो अभी हमने फॉर्मूला देखा nth टर्म ऑफ एपी, तो वो फॉर्मूला ये रहा। आगे अगर हम देखें सम ऑफ nth टर्म, यानी कि अगर आपको बोल दिया कि 20 टर्म्स दे दिए केपी के अंदर और उन सब टर्म्स का सम निकालना है, अब वो कैसे निकालोगे, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है एस एन, यानी कि सम इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब इसको हम इसको थोड़ा देखो, ये वाला फॉर्मूला जो है ऐसा भी हो सकता है, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि जो टी एन है, टी एन यहाँ पे क्या है आपकी लास्ट टर्म, इसको एल की तरह भी कई जगह पे लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बना कैसे, ये दोनों इक्वल है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा खोल के लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस ए, क्या मैं 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ, यस ऑब्वियसली, प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इस a को अलग रखूँ और ये वाली टर्म देखूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर मैं ये वाली टर्म देखूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ए एन लिख सकता हूँ, है ना। तो ये एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस ए एन। और अगर आपके पूरे एपी में n टर्म्स है तो ये ए एन आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है। ये ए एन आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म। तो यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाता है एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपका एपी का चैप्टर बस इतना ही है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूला शीट का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको अपने कम्युनिटी टैब पर भी दे दूंगा। ठीक है। अगर आप एक बार इस चैप्टर को मतलब इससे देख लेंगे वीडियो से, तो आपके चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगली वीडियोज़ में हम इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी लेकर आएंगे। देन वी विल ऑल्सो गो फॉर द एक्स्ट्रा सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पेपर में बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है। आप लोगों के मिड टर्म के एग्जाम्स बहुत पास आने वाले आ चुके हैं, मतलब अराउंड अभी अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, सितंबर मिड से आपके मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सभी स्कूल्स में। ठीक है। तो उसके लिए ये वीडियोस आपकी बहुत हेल्पफुल होंगे, बिकॉज शॉर्ट है, क्रिस्प है एंड टू द पॉइंट वीडियोस है, कोई फालतू बकवास इन वीडियोस में नहीं की गई है। ठीक है।